Good evening, students. My name is Anup sir. Today's topic is कारक विभक्ति. कारक विभक्ति से पहले हम लोगों ने समास पढ़ा. समास के लगभग 5 उसके जो भेद होते हैं वो उसके बारे में हमने बताया. कुछ डाउट्स आ गए कमेंट्स में कि मुझे तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास जो है अभी तक समझ में नहीं आया है. इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे यूट्यूब्स देखे हैं और बहुत सारे टीचर्स से उन्होंने सवाल किया है, तो उनको सही ढंग से विश्लेषण करके नहीं समझाया गया है. तो मैंने सोचा कि इस पे भी मैंने भी चिंतन किया कि कहाँ दिक्कत हो रही है, तो मैंने उस पर एनालिसिस करके विस्तार से विश्लेषण करके मैंने ये कारक विभक्ति के रूप में मैं आज तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास दोनों को रिलेट करके आज मैं बताऊंगा. तो कारक पहले हम कारक को पढ़ लें कि कारक में कौन कौन सा चीज होता है, कौन सा चिन्ह है जो ज्यादा दूसरे शब्दों को दूसरे वाक्यों में कैसे प्रयोग होता है ये कारक चिन्ह का, और समास में इसका कितना महत्व है जानना जरूरी है. तो मैं शुरू करता हूँ कारक विभक्ति से. तो कारक विभक्ति क्या है? तो पहले नंबर में मैंने बताया कि विभक्ति का मीनिंग होता है चिन्ह, विभक्ति का मीनिंग होता है संकेत, विभक्ति का मीनिंग होता है साइन, विभक्ति का मीनिंग होता है सिंबल. आप जैसे कि जिस शब्द से आप समझना चाहें आप समझें कि विभक्ति कोई बहुत बड़ा कोई शब्द नहीं है, बहुत बड़ा कोई उसका कि नहीं. विभक्ति का सिंपल सा है कि चिन्ह, संकेत, साइन, सिंबल. तो वो सिंबल कौन सा है विभक्ति में? कारक की विभक्ति में वो सिंबल, वो चिन्ह है, वो संकेत, वो पहचान क्या है, वो कौन सा चिन्ह है? तो वो पहले दूसरा नंबर में देखते हैं कि कारक विभक्तियों का भेद देख लेते हैं. भेद मीन्स काइंड्स, प्रकार, टाइप्स होते हैं. तो कारक विभक्तियों का जो संख्या है वो 8 है. तीसरे नंबर में आते हैं कि कारक विभक्तियों को हमने 8 भागों में कैसे बांटा है उसको देखते हैं. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पहले से कि कर्ता ने होता है, कर्ता का जो चिन्ह है वो ने से सिंबल होता है, ने से संकेत करते हैं, राइट. दूसरा है कर्म को हम को से पहचानते हैं. फिर करण को हम से पहचानते हैं वाक्य में. फिर संप्रदान के लिए, संप्रदान को हम के लिए से पहचानते हैं. के लिए मतलब होता है किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, उससे किसी कारण वजह की वजह से होता है के लिए का वजह. नेक्स्ट आते हैं 5वें नंबर पर अपदान से. तो अपदान का पहचान से होता है. यह से, ये से जो है अपदान मतलब यहाँ पे जो से है वो जोड़ने से संबंधित होता है. जोड़ना मतलब ऐड करना, राइट, ऐड करने से है. ये करण से जो है वो अलगाव से है, ये अलगाव से है. अलगाव मीन्स होता है दूरी. जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहे हैं या गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है मतलब अब दूरी बढ़ रही है, अब जुड़ने की बात नहीं हुई, अलग अलग होने की बात हो रही है. और ये अपदान से का मीनिंग होता है मैं राम के साथ साथ चल रहा हूँ. तो यहाँ राम के साथ चलना जो है वो जोड़ने के जैसा है, मैं उसके साथ ही हो गया, राइट. अब देखते हैं आगे में है कि संबंध है. तो संबंध जो हमारे रिलेशन में होता है, जो हमारा पोसेशन में होता है, जो अधिकार में होता है, जैसे मेरा कलम, तो उसी तरह से होता है संबंध में. तो राम का कलम, सीता की किताब, सीता की किताब, राइट. तो इस तरह से अधिकरण में पर आ जाएगा यहाँ पे. तो अधिकरण में पर यहाँ पे जो चीजें हैं का उस संबंध हो गया अधिकरण में पर. संबोधन है हे, हे ईश्वर, हे राम. हम संबोधन करें ईश्वर को. अरे अपने दोस्तों को कहते हैं अरे सुनो. अहो, अहो मीन्स हो गया कि कुछ दूर की बातें. अहो, आहा, आहा मतलब अल्लाह,
वाह, वेल डन जैसे शब्दों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। ये हमारा कारक चिन्ह का प्रकार हो गया 8। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का केति अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो इत्यादि। तो ये मैंने कारक चिन्ह को जाना। अब कारक चिन्ह के माध्यम से आते हैं समास में कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ये 6 कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर में हम जानेंगे इसमें कि कारक विभक्ति ये तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह का जो प्रयोग हुआ कौन कौन सा यूज हुआ है। तो कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की और अधिकरण में पर, यही 6 है। पहला वाला जो यूज हुआ है ये कर्ता, यही पहला वाला जो है कर्मधारय समास में यूज हुआ है और संबोधन जो है अभी यूज नहीं हुआ है समास में। तो समास में एक ये रह गया और एक ये पहला और लास्ट वाला जो है वो तत्पुरुष समास में नहीं है। बाकी पहला वाला और लास्ट वाला छोड़कर जो बाकी सब 6 इसमें आए हैं तत्पुरुष समास में। उसका मैंने विश्लेषण पिछले वाले वीडियो में मैंने कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर्पस है आज मुझे कर्मधारय समास बताने की कि कर्मधारय में कौन सा समास का खास तौर पे प्रयोग होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कर्मधारय समास में पहले नंबर पे कर्ता, जो कारक विभक्ति का पहला वाला जो बॉक्स का है कर्ता ने, उसी कर्ता तत्पुरुष मतलब कर्ता ने का यूज हुआ है, उसको हम कर्मधारय समास को हम कर्ता तत्पुरुष भी कहते हैं। पहला नंबर जान लेना है कि कर्मधारय समास को ही हम कर्ता तत्पुरुष ही कहते हैं। क्यों कर्ता तत्पुरुष कहते हैं, इसके नीचे दूसरा लाइन में समझिए कि कर्मधारय समास में सिर्फ एक कर्ता विभक्ति ने जो है का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास में सिर्फ एक ही कर्ता विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए कर्मधारय समास को हम कर्ता तत्पुरुष भी कहते हैं। ये दूसरे लाइन से समझ में आया। तीसरा हम लेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। नवयुवक, अब यहाँ भी समझना है कि मैंने जो बात किया है कि कर्ता ने, तो यहाँ पे हम